अभी की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो यही है कि जियो सेट टॉप बॉक्स पर आने वाले सभी तरह के लाइव टीवी चैनल्स पर रोक लगाई जा सकती है। जो चैनल्स आपको फ्री में बांटे जा रहे हैं उसे देखने के लिए आपको रिचार्ज करवाना पड़ सकता है। अगर एक चैनल का प्राइस 19 रुपए है और उस पर 18% जीएसटी भी लगता है तो वही सेम रूल एंड रेगुलेशन आपके आईपीटीवी पे भी फॉलो हो सकता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है ट्राई का। अगर वो डीटीएच और केबल टीवी रूल्स आपके आईपीटीवी पर भी लागू कर देते हैं तो सेम ही कॉन्सेप्ट भाइयों आपका डीटीएच केबल टीवी वाला यहाँ पर भी लागू होने के बाद आपको यहाँ पर भी हर महीने का रिचार्ज 150 रुपए कम से कम करवाना पड़ जाएगा। जिस तरीके से हम आपको डीटीएच पे बताते आ रहे हैं कि रिचार्ज करवाना पड़ता है। और साथ ही में यहाँ पर भी अगर कोई सिंगल चैनल आपको सब्सक्राइब करना हुआ तो जियो सेट टॉप बॉक्स में भी, जियो फाइबर वाले बॉक्स में भी आपको सेम ही कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसके पीछे मकसद क्या है। देखिए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस वाले, जिनके जी एंटरटेनमेंट के चैनल्स हम जी टीवी, जी सिनेमा अपने घरों में देखते आ रहे हैं कई सालों से, शुरू से ही, तो उन्होंने ट्राई के पास ये केस दायर किया है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डीटीएच और केबल टीवी पर लागू होते हैं सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस आईपीटीवी के लिए, ऑनलाइन ओटीटी एप्स के लिए भी लेकर आया जाए और यहाँ पर जो भी आपकी सब कुछ फ्री दिया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। उस पर भी सेम ही सिस्टम लागू किया जाए जो डीटीएच और केबल टीवी पर फॉलो होता है। अगर ये लागू हो जाता है तो उससे होगा ये कि आपको केबल और डीटीएच की तरह ही हर महीने कम से कम 150 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ेगा टीवी चैनल्स देखने के लिए। फर्क सिर्फ इतना होगा कि सेट टॉप बॉक्स जियो का होगा और वो इंटरनेट के थ्रू चलेगा, उस पर डिश की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपका जो रिचार्ज का सिस्टम होगा वो सेम टू सेम हो जाएगा और जो चैनल्स जियो सेट टॉप बॉक्स पर आपको अभी फ्री मिल रहे हैं उसके लिए आपको रिचार्ज करवाना पड़ जाएगा। और बताना चाहूंगा अभी जो है जियो वालों ने ऐसा कोई भी सिस्टम लागू नहीं किया हुआ है। आप चाहे उनका कोई भी मेन इंटरनेट प्लान ले लीजिए, उस पर जो है वो आपको जियो सेट टॉप बॉक्स फ्री दे देते हैं और साथ ही में आपको जितने भी टीवी चैनल्स चल रहे हैं उसमें हिंदी हो, पंजाबी हो, मराठी, गुजराती हो, इंग्लिश मूवीज के हो, इवन स्पोर्ट्स चैनल्स ही क्यों ना हो, वो सभी आपको फ्री में दे रहे हैं। आपको 1 रुपए भी उसके लिए नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन अगर ये एड्रेसेबल सिस्टम हमारे लिए ट्राई की ओर से आईपीटीवी के लिए भी लागू हो जाता है तो चाहे वो जियो सेट टॉप बॉक्स हो या और कोई ब्रॉडबैंड हो जो आपको सिमिलरली कॉन्सेप्ट पे इंटरनेट टीवी चैनल्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि फास्टवे वालों का नेट प्लस ब्रॉडबैंड है या बीएसएनएल वाले भी ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं, तो उस पर भी ये सेम ही सिस्टम लागू हो जाएगा। अब जियो वालों का यहाँ पर यह कहना है कि इससे लागू ना किया जाए। ओब्वियसली उनको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ये लागू हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जो चैनल्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बंडल में दिए जा रहे हैं और अगर कल को ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हो जाते हैं तो जियो वालों को भी आपको टीवी चैनल्स दिखाने के लिए ब्रॉडकास्टर से चैनल खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि अभी जो है वो बिल्कुल फ्री में आपको दिखा रहे हैं, उसके लिए वो 1 रुपए भी चार्ज नहीं दे रहे हैं आगे। लेकिन ब्रॉडकास्टर जो है वो पैसा चार्ज करता है डीटीएच ऑपरेटर से। जी हाँ, जो आपका टाटा प्ले या डिश टीवी है वो करोड़ों रुपए हर साल आपके ब्रॉडकास्टर जी को, सोनी को देते आ रहे हैं और उसके बदले में जो चैनल्स हैं वो आपके डीटीएच पर दिए जाते हैं और कस्टमर तक पहुंच पाते हैं। तो ये सेम सिस्टम अगर जियो वालों को भी फॉलो करना पड़ जाएगा तो करोड़ों रुपए का नुकसान जियो वाले उठाना पड़ जाएगा और आपको भी मजबूरी में महंगे प्लान्स लेने पड़ेंगे। ओब्वियसली जियो कहीं ना कहीं से तो कवर करेगा ही पैसा, तो वो आपके क्या करेगा, ओटीटी बंडल्स को महंगा कर देगा, इंटरनेट प्लान्स को महंगा कर देगा और उसमें आपको रिचार्जेबल सिस्टम में तब्दील कर देगा कि अगर आपको इतने टीवी चैनल चाहिए तो रिचार्ज कराना पड़ेगा इतने का, उतने का। तो सेम ही डीटीएच वाला सिस्टम लागू हो जाएगा और बल्कि और ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। यानी जो डीटीएच प्लेटफॉर्म अभी आपको 250-300 रुपए के अंदर भी ठीक ठाक चैनल्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वही आपको ये जो फाइबर कनेक्शन के साथ जो टीवी चैनल्स है वो काफी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आप इंटरनेट का खर्चा अलग से दोगे, डीटीएच का खर्चा अलग से दोगे। तो कहीं ना कहीं डीटीएच सेक्टर को थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाएगा और आईपीटीवी सेक्टर को थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। तो जियो वाले तो पूरी कोशिश में है कि रूल्स लागू ना हो, लेकिन ट्राई वाले कह रहे हैं कि हम विचार विमर्श करेंगे, दोनों जो है पक्षों की बात सुनेंगे, क्योंकि जी वालों का कहना है कि अगर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं तो डीटीएच ऑपरेटर्स को नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि मोस्टली सब्सक्राइबर्स और फाइबर कनेक्शन के साथ ही सब कुछ फ्री में देख पा रहे हैं टीवी चैनल्स, तो वो डीटीएच में रिचार्ज नहीं करवाते और टीवी चैनल्स खरीदते नहीं है। और डीटीएच ऑपरेटर्स भी कह रहे हैं कि भाई जब सभी चैनल्स आप फ्री जियो सेट टॉप बॉक्स में और किसी ब्रॉडबैंड के साथ में दे रहे हैं तो कस्टमर हमारे पास चैनल सब्सक्राइब करता ही नहीं है, तो हम आपको करोड़ों रुपए जो तुम्हें हर साल देते आ रहे हैं वो क्यों दें। तो डीटीएच वाले भी अपनी जगह सही हैं, जी वाले भी अपनी जगह सही है और जियो वाले भी अपनी जगह सही है। आपको क्या लगता है कि जो डीटीएच और केबल टीवी रूल्स हैं, ट्राई रेगुलेशंस हैं, वो क्या आपके आईपीटीवी पर भी फॉलो होने चाहिए या नहीं? अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा और ट्राई की ओर से जो भी
जवाब आता है उस पर भी हम जल्द आपके बीच वीडियो लेकर आएंगे।